हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्य सरलीकरण के बारे में। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन। सेशन स्टार्ट करें इससे पहले देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको वन लाइनर के फॉर्म में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कार्य सरलीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका आंसर सही होगा कार्य करने की आदतों को बदलना। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2011 और 2013 में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना। मतलब कहने का ये है कि कार्य सरलीकरण में क्या होता है कि कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि अपने श्रम और शक्ति, ध्यान दीजिएगा, समय और शक्ति का बचत। कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य है समय और शक्ति की बचत करना। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, हम जो है उस काम को और आसानी से नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी डेली लाइफ का ही ले लीजिए कि जो काम करने की हमारी आदत होती है, कभी कभी क्या होता है उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन हमारी आदत में शुमार होने के कारण, हमारी आदत के कारण क्या होती है, वो काम हम लोग कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन वो हमारी आदत रहती है, तब भी हम उस काम को कर देते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कार्य करने की हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमारे समय और हमारे शक्ति की क्या होगी, बचत होगी। यही कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, तो क्या करें, वर्क सिंप्लीफिकेशन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग बहुत ही आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्य का अध्ययन किया जाता है, यह पूछा गया है टीजीटी 2013 में। तो कार्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो प्रक्रिया चार्ट में, संक्रिया चार्ट में और सूक्ष्म गति अध्ययन, तीनों में कार्य का अध्ययन किया जाता है। आंसर सही हो जाता है उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है हमारा, घरेलू कार्य में थकान करने की सबसे उपयुक्त विधि है। थकान करने की, ध्यान दीजिएगा, थकान यहाँ कम लिखना हम भूल गए हैं। थकान को कम करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था कि श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग। श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से क्या होती है, थकान जो है वह कम हो जाती है। यह पूछा गया है टीजीटी 2013 में। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये है कार्य, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना क्या है? यह डेफिनेशन किसकी है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है निखिल एवं डॉर्सी की। यह क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2010 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से जो है वह वर्क सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जो है पिछली बार के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मुझसे जितना पॉसिबल हुआ है मैंने उतना बनाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए फ्रेंड्स एक बात कहनी थी आप लोगों से कि आप लोग जो है वीडियो को जो है बहुत ही कम देख रहे हैं, बहुत ही कम लाइक मिल रहा है और बहुत ही कम ज़्यादा क्या हो रहा है, शेयर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोग इतना कम तादाद में वीडियो देखेंगे, वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे नहीं, तो फिर मुझे भी क्या होगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मेरा मन दुखी होगा और फिर मेरा मन नहीं करेगा इस वीडियो को बनाने का। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, बट आप लोग जो है अपनी संख्या बढ़ाइए। जब तक आप लोग अपनी संख्या इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे चलेंगी? इस तरीके से तो कंपटीशन क्रैक नहीं ना होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वर्क सिंप्लीफिकेशन से, कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। यह डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन से क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया, तो ये डेफिनेशन है क्रॉस एवं क्रैंडल का। नेक्स्ट हमारा है, किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। यह डेफिनेशन है राजमल पी देवदास का। नेक्स्ट हमारा, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना। देखिए ये डेफिनेशन अभी मैंने बताया कि ये एग्जाम में पूछा गया डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसका है? निखिल एवं डॉर्सी का ये डेफिनेशन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, इससे पहले मैं बता दूं कि कार्य सरलीकरण की दो तकनीक है। एक तो औपचारिक,
ठीक है, जिसमें कि तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी क्या है, अनौपचारिक, जो कि घरेलू विधि भी कहलाती है। ठीक है, तो यंत्रों का और बाकी चीज़ों का जिसमें उपयोग किया जाता है वो औपचारिक तकनीक हो जाती है, और जो घरेलू विधि होती है उसमें पेन और पेंसिल का यूज़ किया जाता है, वो घरेलू विधि है। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की तकनीक में उपकरणों की आवश्यकता किसमें होती है? अभी मैंने बताया कि जो है वो दो तरीके की तकनीक होती है कार्य सरलीकरण की, एक तो औपचारिक, दूसरी क्या है, अनौपचारिक। तो जिसमें तकनीकी में उपकरणों की आवश्यकता होती है वो कैसी विधि है, वो औपचारिक विधि है। नेक्स्ट है हमारा, कार्य सरलीकरण की कौन सी तकनीक घरेलू है? तो पेन और पेंसिल तकनीक क्या है, यह घरेलू विधि है। नेक्स्ट है हमारा, औपचारिक तकनीकी कैसी तकनीक है? तो औपचारिक तकनीक प्रयोगशाला तकनीक है। साइकिल ग्राफ विधि में किसका उपयोग किया जाता है? तो साइकिल ग्राफ विधि में ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि फोटोग्राफिक यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है, तो साइकिल ग्राफ विधि में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मेमो मोशन अध्ययन कार्य सरलीकरण की कैसी तकनीक है? तो मेमो मोशन अध्ययन, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मेमो मोशन अध्ययन, इसमें उपकरणों का यूज किया जाता है, तो यह कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। किस तकनीक में सेकंड के भागों का और गतियों के तत्वों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो सेकंड के भागों का, देखने से ही लग रहा है कि इसमें कुछ जो है उपकरण का यूज किया गया हो, तो यह औपचारिक तकनीक है। दूसरा क्या है, ये स्टॉप वॉच, औपचारिक तकनीक में भी यह किसका है, तो स्टॉप वॉच तकनीक का है। तो किस तकनीक में, यानी स्टॉप वॉच तकनीक में सेकंड के भागों का और गतियों के तत्वों को रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए, TMU का पूर्ण रूप क्या है? कार्य सरलीकरण में TMU का पूर्ण रूप क्या है? तो टाइम मेजरमेंट यूनिट, समय मापक इकाई जो है वह TMU का फुल फॉर्म है। यह किसमें यूज किया जाता है? यह स्टॉप वॉच तकनीक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक TMU यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट एक सेकंड का कितना भाग होता है? तो एक सेकंड का होता है 0.036। ध्यान से समझिएगा, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0.036 जो है वह एक सेकंड भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक TMU एक मिनट का कितना भाग होता है? अभी तो ये एक सेकंड का बताया कि 0.036, और एक मिनट का कितना भाग होता है? इसको कट कर दे। एक मिनट का होता है 0.0006 भाग जो है वह एक मिनट का होता है। स्टॉप वॉच टेक्निक का यह जो है पार्ट है। नेक्स्ट हमारा, कार्य सरलीकरण की घरेलू विधि किसे कहते हैं? तो पेन और पेंसिल तकनीक को ही कार्य सरलीकरण की घरेलू विधि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, कार्य सरलीकरण में किस तकनीकी में कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है? तो स्टेप बाय स्टेप किसमें जो है वह किया जाता है यूज़? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चार्ट में स्टेप बाय स्टेप जो है वह चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, चीज़ें लिखी जाती हैं। कैसी तकनीक है? यह पेन और पेंसिल तकनीक है, यानी कि घरेलू तकनीक है ये। नेक्स्ट है हमारा, प्रोसेस चार्ट में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो प्रोसेस चार्ट में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक तो काम करने वाला और दूसरा उस काम को ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड लिखने वाला। ठीक है, प्रोसेस चार्ट में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा, किस तकनीकी में पूर्ण क्रिया के केवल एक विशिष्ट चरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, अभी डिफरेंस देख लीजिए, जो प्रोसेस चार्ट में होता है उसमें संपूर्ण क्रिया का अध्ययन एक बार में किया जाता है, कि यानी पूरे काम का अध्ययन एक बार में किया जाता है, जबकि ऑपरेशन चार्ट में उस पूरे काम के एक भाग का अध्ययन किया जाता है, एक पर्टिकुलर चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए कि घर में पूरा खाना बनाना एक पूर्ण क्रिया है पूरे काम का। तो एक सब्जी बनाना क्या हुआ? उसका पूरे काम का एक विशिष्ट पार्ट है सब्जी बनाना। बात समझ में आ रही है? तो पूरे काम का अध्ययन प्रोसेस चार्ट में किया जाता है, जबकि पूरे काम का एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट का अगर अध्ययन किया जाए वह ऑपरेशन चार्ट में होता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आ रही है? खाना बनाना क्या है? एक पूरा काम है, और खाना बनाने में सब्जी बनाना, रोटी बनाना, ये सब अलग अलग उसके अंदर के पार्ट है, अलग अलग काम है। तो ऑपरेशन चार्ट में पूर्ण काम का एक पार्ट का अध्ययन किया जाता है, पूरे काम के किसी एक भाग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑपरेशन चार्ट में। ऑपरेशन चार्ट भी कैसा है? तो यह भी पेन और पेंसिल तकनीक है, पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत यह आता है। किस तकनीक में 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो मल्टीमैन चार्ट में 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि प्रोसेस चार्ट में क्या है? 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक तो काम करने वाला, दूसरा
ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड लिखने वाला, जबकि मल्टीमैन चार्ट में कई व्यक्तियों का उपयोग किया जाता है। लास्ट है हमारा पिन और धागे का उपयोग किस में किया जाता है, तो पाथवे चार्ट में पिन और धागे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक जैसे एक पूरा रूम बन गया और उसमें एक हर जगह जो है वो पिन कर दिया गया और धागे से उसको नापा जाता है कि व्यक्ति कितना चलता है, कितना चलने में, कितना एक काम करने में उसे कितना समय लगता है, वह कितना देर यहाँ रुकता है, कितना देर कहाँ रुकता है, कितना चलता है। तो इस तरीके से पाथवे चार्ट में पिन और धागे का उपयोग जो है वह किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप कार्य सरलीकरण से जितने भी पॉइंट मुझे पॉसिबल लगे वो मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।